हम बात करते हैं स्कैनर एंड रीडर्स में। अच्छा जी। एंड डिजिटल कैमरास, ये हमारा टॉपिक है आपका। स्कैनर, रीडर्स एंड डिजिटल कैमरास का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि आपके डेटा को रीड कर सकें। ठीक है, स्कैनर्स हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के स्कैनर्स आते हैं जो आपके इमेज को रीड करते हैं एज एन इनपुट और उसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर इन डिजिटल फॉर्म। इसी तरह हमारे जो रीडर्स होते हैं बेसिकली वो आपकी, इसमें भी बायोमेट्रिक रीडर, वो आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करते हैं, थंबप्रिंट को, और उसकी बेसिस के ऊपर वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक कुछ रिकॉग्निशंस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस में देखा होगा कि जो आपकी अटेंडेंस हो रही होती है वो बायोमेट्रिक रीडर के थ्रू हो रही होती है। अच्छा, बायोमेट्रिक रीडर का मतलब ये नहीं है कि जस्ट थंब प्रिंट। ठीक है, थंब बायोमेट्रिक रीडर, बायोमेट्रिक डेटा जो है बेसिकली वो थंब प्रिंट नहीं है, वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक की पूरी बात हो रही है, जिसमें आपके पास रेटिना ऑफ आइज भी आ सकती हैं, फेस रिकॉग्निशन भी आ सकती है, थंब प्रिंट भी आ सकती है, तमाम बायोमेट्रिक के अंदर आती है। अच्छा जी, स्कैनर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ऑप्टिकल स्कैनर्स। व्हाट इज ऑप्टिकल स्कैनर्स? Input device that captures an image of an object and transfer them to a computer in digital form। आप लोगों ने यूज किया होगा बेसिकली। कॉमनली हम फ्लैट ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करवाते हैं, यानी फ्लैट ऑब्जेक्ट से मुराद कि हमारे पास पेपर होता है, इसको हम स्कैन करवाते हैं और उस पर्टिकुलर पेपर को वो डिजिटल फॉर्म के अंदर यानी इमेज के फॉर्म के अंदर अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। ठीक है, ठीक है। और इट्स ऑप्टिकल करेक्टर इफ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली और भी चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आपको बताऊंगा कि OCR क्या होता है बेसिकली। अभी OCR के जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना OCR, अभी OCR को रहना दो। OCR होता क्या, आगे स्लाइड में आएगा तब आपको इमेज भी शो होगी। बेसिकली ये OCR जो होता है आपका कि कैरेक्टर्स, जब आप कोई चीज़ मार्क करते हो, यानी जो आप सर्वे कर रहे होते हो, उस सर्वे की बेसिस पे जहाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स ने एनसीआर का नहीं, एनटीएस का टेस्ट दिया होगा, आप मार्क करते हो, शेड बनाते हो, और उस शेड को जब मशीन जब स्कैन करती है तो उसको हम बोलते हैं OCR रिकॉग्निशन। वो आपके आंसर्स को मैच करती है, पैटर्न को मैच करती है और उसके हिसाब से वो स्टोर करती है। अच्छा, वो भी बेसिकली स्कैनर ही होते हैं हमारे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स हैं। फ्लैट बेड स्कैनर्स नॉर्मली आप यूज़ करते हो। पोर्टेबल स्कैनर्स होते हैं आपके। 3D स्कैनर्स होते हैं जो 3D ऑब्जेक्ट को स्कैन, एक ऑब्जेक्ट को स्कैन करते हैं इन दी 3D फॉर्म। अच्छा जी, अब हमारे पास आते हैं RFID रीडर, जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर्स। अच्छा, RFID जो है बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है जो कॉमनली अभी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये इस तरह के रीडर्स होते हैं कि ये अपनी सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर RFID टैग्स को रीड करते हैं। अब टैग क्या है? बेसिकली आप इमेज देख रहे हो, अगर यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज जो बनी हुई, जहाँ पे एक स्टिकर आपका एक पर्सन जो है, इसकी बैक पे आप देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये आपको शो हो रही है इमेज। बेसिकली दिस इज योर RFID टैग। यहाँ पे आप देखें पीछे एक चिप बनी हुई है। बेसिकली ये एक सर्किट है आपका, जिस इस सर्किट में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है रिगार्डिंग कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये टैग जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे बारकोड रीडर में क्या होता है, बारकोड रीडर में आपको बारकोड रीडर को बारकोड के क्लोज लेके आना पड़ता है डेटा को रीड करवाने के लिए। ऐसा ही है ना, ऑब्जेक्ट को आपको क्लोज लेके आना पड़ता है रीड करवाने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर RFID रीडर्स जो होते हैं, इन RFID टैग्स को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट जैसे ही होते हैं वो उसको रीड करते हैं और जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, उसकी बेसिस पे हो जाएगा। अब पढ़ते हैं बाय डेफिनेशन क्या है।
देखें, सिंपल सी बात यार ये है कि मेरे पास एक पेन रखा हुआ है और एक मेरे पास मोबाइल है, दोनों पे बारकोड लगा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यार जब जब बारकोड जो है वो आपका मोबाइल का रीड होगा, तो वो उस पर्टिकुलर मोबाइल की प्राइस और उस पर्टिकुलर मोबाइल की इंफॉर्मेशन देगा। अब जब बारकोड रीडर पेन का बारकोड रीड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो पेन की इंफॉर्मेशन देगा। अगर तो हर प्रोडक्ट का बारकोड डिफरेंट होता है, पैटर्न जो होता है बेसिकली, जो आपके पास बार्स बनी हुई हैं या जो आपके पास डिजाइन बना हुआ है, जिसको डिजाइन भी कह सकते हो, वो डिफरेंट होता है हर प्रोडक्ट का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था RFID रीडर की। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकते हैं कि एक कार बनी हुई है, और दो आप और यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि ट्रैकिंग के लिए एक एप्लीकेशन बनी हुई है। इसी तरह आप फर्स्ट टॉप लेफ्ट जो इमेज है, जिसमें एक येलो रंग का एक व्हीकल है, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रैक, अपना इन्वेंट्री को बेसिकली स्टोर रूम से आउट कर रहा है। और यहाँ पे अगर गौर से देखें इस चीज को, ये देखें आप, देखें, अब ये अगर ऑब्जर्व करें तो ये एक एक गेट सा बना हुआ है आपका बेसिकली। ठीक है, अब जब ये जो प्रोडक्ट जो ऑब्जेक्ट जो है, अब जब इस गेट की रेंज के अंदर आएगा, तो RFID टैग को वो रीड करेगा। रीड करने के बाद अब इन्वेंट्री यहाँ पे आपकी मैनेज हो रही है कि भाई कितने स्टॉक जो है वो आउट हो रहा है, कितना स्टॉक जो है वो इन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से ये टैग जो है, जो रीडर है, RFID रीडर, इस प्रोडक्ट्स में से टैग को रीड करेगा। रीड करने के बाद एप्लीकेशंस में जाएगा और एप्लीकेशन में इस प्रोडक्ट की जो भी एंट्री है वो कर देगा। इसी तरह जैसे यहाँ पे आप देखें, जैसे यहाँ पे टिकटिंग एप्लीकेशन है, टिकटिंग एप्लीकेशन जो है वो RF रीडर की तरह हो रही है, जो ऑटोमेटिकली जो है वो गेट को ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है। इसी तरह जैसे यहाँ पे आप देखें, अगर इमेज आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर पे आपके हर पर्सन के पास एक कार्ड इशू हुआ है, RFID कार्ड है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ये एक, अब पोल पे देखें, एक ग्रे कलर की डिवाइस सी बनी हुई है, वो बेसिकली रीडर है। अब रीडर जो है इस पर्टिकुलर कार्ड को स्कैन करेगा। स्कैन ऐसे नहीं करेगा, एक्चुअली जो रीडर है एक फ्रीक्वेंसी आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। उस फ्रीक्वेंसी में आपके पास जो भी RFID टैग्स अगर मौजूद होंगे तो वो इनको रीड कर देगा। अच्छा, RFID रीडर एट द टाइम मल्टीपल टैग को रीड कर सकता है। बारकोड तो आप देखें, बारकोड तो एट द टाइम एक ही बारकोड को रीड कर रहा होगा, बट RFID रीडर जो है मल्टीपल जो टैग्स हैं, जो उसकी रेंज में आ रहे हैं, उसको रीड कर रहा होगा। इसी एग्जाम्पल कुछ कॉमनली ऐसी बनती है, बेसिकली वो RFID रीडर तो नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का होता है। जब आप मॉल में जाते हैं, जब आप डॉलमेन मॉल जाते हैं आपके, ठीक है, और डॉलमेन मॉल में जब आप कोई किसी शॉप पे जब जाते हैं और शॉप से आपको प्रोडक्ट आप बाय करते हैं, तो प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा एक प्लास्टिक का एक हार्डवेयर प्लास्टिक से कुछ लगा हुआ होता है। बेसिकली वो RFID रीडर नहीं है, लेकिन एग्जांपल तो मैं समझा रहा हूँ कि एक्चुअली जब आप किसी मॉल से कोई चीज चोरी करेंगे ना, तो आपने देखा होगा कि मेन गेट के ऊपर दो बार से एक स्टैंड खड़े हुए होते हैं आपके। अगर वो टैग जो है, अगर वो स्टैंड के बीच में से जाएगा तो अलार्म बजेगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली वो RF रीडर नहीं है, लेकिन RF रीडर भी कुछ इसी तरह काम करता है कि जब आप उस रेंज में गुजरते हो, तो वो डेटा को रीड करके इनपुट जो है वो अपनी एप्लीकेशन तक पास कर देता है। ठीक है, आई होप कि आपको सब चीज क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अगर लेट सपोज जैसे अभी आ, इसकी बहुत सारी आप एप्लीकेशंस बना सकते हो। जैसे आप टूल पे जो आपके मोटरवे है, मोटरवे टूल है, वहां पे आप ये बना सकते हो कि जो गाड़ियां जो आ रही हैं वो उनके पास एक टैग हो बेसिकली, और उस टैग से टूल के ऊपर वो गेट लगा हुआ हो, जैसे ही वो गाड़ियां उस गेट से गुजरे तो ऑटोमेटिकली जो है उनकी पेमेंट हो जाए, उनको मैनुअली उनको देनी नहीं पड़े। तो ये आपकी एप्लीकेशन बन सकती हैं। अब लाइब्रेरी के अंदर अगर आप ये छोटी सी चिप, एक तो इसकी रेंज बहुत कम होती है, ठीक है, जी जी। और इसकी रेंज जब जिस तरह कम होती है तो हम एक एक रैक पर जो है अगर ये लगा दें चिप, और उसका जो रीडर है टैग फॉर्म वो आपकी बुक्स पे लगा दी जाए। अब जो भी बच्चा इशू नहीं कराता है,
और डायरेक्ट बुक उठा के ले जाता है, जैसे ही वो लाइब्रेरी के डोर से बाहर निकलेगा फौरन बीप बज जाएगी कि जी ये असाइन नहीं हुई हुई है बुक पर्टिकुलर और ये बच्चा लेके जा रहा है। अच्छा, इसके एक और भी अच्छा बेनिफिट है, वो ये है कि हम इसकी जो डिटेलिंग है वो अपने सॉफ्टवेयर में भी इन्वॉल्व करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का बुक इशू हुई भी है और उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो वो उसको भी एक मैसेज दे देगा और एक मैसेज आपके लाइब्रेरी के हेड या उसके असिस्टेंट के पास भी आ जाएगा कि उसको या तो वो दोबारा रिन्यू करा ले या फिर उसको जो है वो वापस कर दे। ठीक है, और ये बहुत चीपर होती है, इसकी कोई पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस पे इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं होता, बहुत चीपर होती है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है। ये कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं लगाई जाती। अगर मैं एक रैक पे लगा रही हूँ ना, तो एक रैक पे मुझे 1 से 3 लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम होती है। लेकिन ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा ट्रैकिंग, इन्वेंट्री एंड एसेट, और पेशेंट्स के लिए भी बाहर कंट्री में ज़रूर लगाई जाती हैं। पेशेंट्स के जो टैग है हाथों पे लगा हुआ होता है कि वो कहीं पे भी जा रहा हो, वॉशरूम जा रहा हो या फिर एक रूम से दूसरे रूम में स्विचिंग हो, तो वो उसका अलार्म जो है वो फ्रंट स्क्रीन पे भी, जो आपका इंफॉर्मेशन डेस्क होती है वहाँ पर भी उनको वो इन्फो मिल रही होती है। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। होपफुली स्टूडेंट आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि इसकी एग्जाम्पल सर ने भी बहुत अच्छी दी हैं, हमने भी आपसे डिस्कस की कि होपफुली अब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर। आगे चलते हैं, आगे की चीजें जो हमारे पास आ रही, इसी तरह हमारे पास जैसे ये OMR रीडर्स हमारे पास होते हैं जो आपके पैटर्न को बेसिकली रीड करते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं OMR और OCR डिवाइसेस की। बेसिकली कॉमन दोनों तकरीबन सेम ही होती हैं ये। जैसे अभी हम OCR की बात की थी पीछे, जो स्कैनर हमारे पास OCR स्कैनर जो हमारे पास आ रहे थे। अच्छा, ये यूज कहाँ होते हैं? ये यूज वहाँ होते हैं जहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को किसी टेक्स्ट को वो स्कैन करते हैं। जैसे आप लोग अपने NTS के पेपर देते हैं, या अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं, या आप क्वेश्चनेयर्स आप कोई फिल कर रहे हैं, उसको रीड करते हैं, उस पैटर्न को रीड करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आप लोगों ने जैसे NTS का पेपर दिया होगा, मैं आपको बल्कि शो भी करवा देता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको इमेज शो करवा रहा हूँ उसकी, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि किस पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, ये आप देखें, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जैसे ये पैटर्न्स बने हुए होते हैं, और इन पैटर्न्स को रीड किया जाता है एक हार्डवेयर से बेसिकली। और ये हार्डवेयर जो है, ये हमारा कहलाता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो इन मार्क्स को रीड करता है, और इस रीड करने के बेसिस के ऊपर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, हमारे एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक। मैग्नेटिक इंक बेसिकली कहाँ यूज होती है? अगर अगर आपने अक्सर देखा होगा, जो आपकी चेक होते हैं, आपके चेक में जो आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, वो अकाउंट नंबर एक किसी नॉर्मल इंक से नहीं लिखा हुआ होता है, वो एक मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होती हैं, वो उस इंक को रीड करता है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड करता है, और जो भी आपको फिर डिपॉजिट करवाना है या ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है, वो होती है। ठीक है, फिर हमारे पास बायोमेट्रिक डिटेल्स आता है। बेसिकली बायोमेट्रिक डेटा क्या होता है? बेस्ड ऑन यूनिक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सन ट्रेट। फिंगरप्रिंट्स भी हो सकता है आपके पास, फेस ज्योमेट्री भी हो सकती है, इरेज ऑफ आईज भी हो सकती है, वॉइस एंड सिग्नेचर्स। ये तमाम चीज़ें आपके पास बायोमेट्रिक रीडर के अंदर आती है। अच्छा, बायोमेट्रिक जो है आपके पास रीडर्स जो हैं वो इंटीग्रेटेड भी होते हैं आपके पास डिफरेंट हार्डवेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अगर यूज़ किया होगा कि बायोमेट्रिक आपके मोबाइल के अंदर भी इंटीग्रेटेड है आपका। बायोमेट्रिक रीडर्स जो हैं USB के अंदर भी इंटीग्रेटेड होता है। बायोमेट्रिक आपके पास SSDs के अंदर भी इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, तो डिफरेंट जगहों पे इंटीग्रेटेड भी होता है और डिफरेंट जगहों पे एक स्टैंड अलोन
हार्डवेयर के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो आपके पास अटेंडेंस सिस्टम्स होते हैं आपके पास, जो जहाँ से आप बायोमेट्रिक दे रहे होते हो ऑफिस में। अच्छा जी। फिर हमारे पास डिजिटल कैमरास आ जाते हैं, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है।